हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप स्टूडेंट्स? मैं आशा करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम अपना एक्सरसाइज 3.2 का सेकंड क्वेश्चन करते हैं और ये एमटीजी वाली बुक में है और दूसरी जो बुक है आपकी उसमें क्वेश्चन नंबर बी का ये सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें दे रखा है द रन्स स्कोर्ड इन ए क्रिकेट मैच बाई 11 प्लेयर्स आर एज फॉलोज। तो स्टूडेंट्स, एक क्रिकेट मैच में जो 11 प्लेयर थे उन्होंने जो रन बनाए हैं वो इस तरह से दे रखे हैं। यहाँ से 6 है, 15 है, 120, 50 है, ऐसे इस तरह से बहुत सारे ये दे रखे हैं। 11 है, ये कितने डाटा हैं, ये मतलब कितने हैं ये ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 प्लेयर्स के रन हैं ये बनाए हुए। फाइंड द मीन, मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा आर द थ्री सेम। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें ये जो डाटा दिया है इसका मीन निकालना है, मोड निकालना और मीडियन निकालना है, फिर ये बताना कि क्या तीनों चीज़ें एक जैसी हैं या अलग अलग हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। तो अब हम स्टूडेंट्स अपना यहाँ से आंसर देख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे पहले जो भी ऑब्जर्वेशंस आपको दे रखी होती हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना होता है। तो मैंने असेंडिंग ऑर्डर में यहाँ पे अरेंज किया इसको। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब सबसे छोटा नंबर है सबसे पहले, फिर उसके बाद बड़ा, सबसे लास्ट में सबसे बड़ा नंबर, ये अरेंज कर दिया मैंने। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, मीन निकालते हैं। तो मीन का फार्मूला क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ से मीन का मतलब ये होता है कि जितनी ऑब्जर्वेशंस होती हैं उनको ऐड करना है। ऊपर तो क्या करना है, उनको ऐड करना है, और नीचे जितनी वो हैं उनको काउंट करना है। तो 11 है तो 11 से हमें डिवाइड करना है, तो इनको सभी को ऐड करना है। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ इसको 6 + 8 + 10 प्लस फिर 10 फिर 15 और 15 3 बार है, और फिर 50 है, फिर 80 है, और फिर ये 100 है, और ये 120 है। एक बार गिन लेते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पूरे हो गए। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी इनको ऐड करना है। तो ऐड करते हैं तो देखते हैं कितना आता है। तो इसमें जो 11 नीचे तो आएगा ही आएगा। ठीक है, जब ऐड करते हैं तो स्टूडेंट हमारे लिए ये आएगा 429 आ गया। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये ऐड करने का काम ये आप करके देख सकते हैं। आप लोग इनको ऐड कर लेंगे, ऐड करेंगे तो 429 आएगा। 11 से इसको जब कट करते हैं तो 11 से पूरा कट हो जाएगा, पॉइंट्स में नहीं आएगा, सीधा सीधा कटेगा। देखो 11 1 जा और 11 3 जा 33, 9 बच गए, और 11 9 जा। तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये कितना आ गया, यहाँ पे 39 आ गया। ठीक है, तो इसका जो मीन है वो तो कितना आ गया, 39 आ गया। अभी दूसरी चीज़ क्या है इसकी, दूसरी चीज़ में क्या पूछा है यहाँ से, मोड पूछा है यहाँ से। तो मोड के लिए स्टूडेंट्स हमें क्या करना होता है, मोड में तो जो डाटा सबसे जो ऑब्जर्वेशन सबसे ज़्यादा बार आता है वही लिखना होता है। तो मोड आपका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इसमें सबसे ज़्यादा बार जो नंबर आया है वो देखना है। तो यहाँ पे 10 तो 2 बार आया, 15 है वो 3 बार आया। तो इसका जो मोड रहेगा वो स्टूडेंट्स कितना रहेगा, 15 रहेगा। मोड 15 हो गया। अभी मीडियन की बारी आती है। तो मीडियन में क्या करना है आपको, मीडियन के लिए जो ये असेंडिंग ऑर्डर में जो आपको यहाँ से अरेंज किए हुए दिखाई दे रहे हैं ना, तो इनमें से आपको मिडल वैल्यू देखनी होती है। मिडल वैल्यू का मतलब ये 11 है तो 5 इधर छोड़े हमने, 5 इधर छोड़े। ठीक है, तो जैसे पता कैसे चलता है हमें स्टूडेंट्स, इसमें जैसे 11 है तो 11 2 से डिवाइड करते हैं तो पूरा डिवाइड नहीं होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें 1 प्लस करते हैं। तो 1 प्लस करने के बाद कितने हो गए 12, तो 2 से डिवाइड किया तो 6 आया। तो छठे नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन आएगा, छठे नंबर पे 6th नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन आएगा वही हमारा मीडियन हो जाएगा। तो छठे नंबर पे देखो क्या आता है यहाँ से, 1 2 3 4 5 6, छठे नंबर पे क्या आ गया, ये 15 आ गया। ठीक है, तो 15 आ गया हमारा, मीडियन भी 15 आ गया। ठीक है, तो अब इसके बाद ये पूछा था कि क्या ये तीनों मीन, मोड और मीडियन बराबर हैं। तो देखो यहाँ से हम लोग देखते हैं मीन जो है वो तो 39 आया है, मोड और मीडियन है वो बराबर आ रहे हैं। ठीक है, तो आर द थ्री सेम, तो तीनों तो बराबर नहीं है ना, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा इसमें। तो हम स्टूडेंट्स यहाँ पे लिख देते हैं ऑल द थ्री, जैसे लिखा ना, ऑल द थ्री क्या क्या, मीन, मोड एंड मीडियन आर नॉट सेम। ठीक है, ऑल द थ्री मीन, मोड एंड मीडियन आर नॉट सेम। ठीक है, तो ये हमने देखा कि यहाँ पे
15 है, यहाँ पे 15 है, लेकिन यहाँ पे 39 आ गया, तो तीनों बराबर नहीं है ना, तो ये सेम नहीं है। ठीक है, ऑल द थ्री मीन, मोड एंड मीडियन आर नॉट सेम। ठीक है, अभी हम लोग अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, यहाँ से ये क्वेश्चन नंबर 3 है, तो इसमें और दूसरी बुक में क्वेश्चन नंबर बी का थर्ड पार्ट है ये। ठीक है, तो ये MTG से है और ये स्पीड वाली बुक से है। द वेट्स इन kg ऑफ 15 स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स 15 स्टूडेंट्स का जो वेट है वो kg में इस तरह से दे रखा है। यहाँ से एक क्लास के 15 बच्चे हैं, 15 स्टूडेंट है, उनका वेट है ये kg में इस तरह से दे रखा है। जैसे पहले बच्चे का वेट है 38 किलो, दूसरे का 42 किलो, तीसरे का 35 किलो, ऐसे ये 15 बच्चों का जो वेट है वो दे रखा है kg में। ठीक है, तो इसमें क्या कह रखा है, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा। तो ये जो डाटा दे रखे हैं, ऑब्जर्वेशंस हैं ये, इनका आपको मोड निकालना है और मीडियन निकालना है। ठीक है, और उसके बाद सेकंड पार्ट में आपसे पूछा गया क्या, इज़ देयर मोर देन वन मोड, क्या यहाँ पर एक से ज़्यादा मोड हैं, तो वो भी हमें बताना है। तो कभी कभी स्टूडेंट्स मोड हैं वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ से आंसर आपका, यहाँ से ये असेंडिंग ऑर्डर में मैंने पहले अरेंज कर दिया इसको। असेंडिंग ऑर्डर में जो भी आपके ऑब्जर्वेशन दे रखे होते हैं उसको असेंडिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना होता है, क्योंकि इससे हमारा मोड और मीडियन निकालने का काम बिल्कुल आसान हो जाता है। मीन में तो ज़रूरत नहीं पड़ती है, मीन में तो हम डाटा को किसी भी तरह लिख सकते हैं, लेकिन मोड और मीडियन में हमें उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। ठीक है, मोड में भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसमें उसको पहचानने में ज़्यादा आसानी होती है, लेकिन मीडियन में उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ से ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए गए सभी ऑब्जर्वेशन से। उसके बाद पहला है, तो यहाँ से मोड निकालना है, मोड एंड मीडियन। तो मोड स्टूडेंट्स आपका कितना हो जाएगा, यहाँ से मोड लिख लेते हैं, यहाँ से मोड। और मोड का क्या होता है स्टूडेंट्स, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है, जो नंबर सबसे ज़्यादा बार आता है। तो देखो यहाँ पे 32 है, 35 है, फिर 36 है, 37, 38 है, कितनी बार आया, 38 हमारा 3 बार आ गया। 38 कितनी बार आया, 3 बार। फिर हमने देखा 43, 43 है, वो भी 3 बार आ रहा है। ठीक है, तो दोनों ही 3-3 बार आ गए। तो मोड क्या क्या हो गया इसमें, मोड इसके 2 होंगे स्टूडेंट्स, कितने होंगे, 2। ठीक है, क्या क्या है, एक तो 38 है और एक 43 है, तो 43 एंड 38 को आप पहले लिखना चाहें तो पहले भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 43 वो भी 3 बार आया है और 38 है वो भी 3 बार आया, तो मोड इसके 2 हो गए स्टूडेंट्स। इसमें 43 भी मोड है और 38 भी मोड है। अभी मीडियन की बात देख लेते हैं। तो मीडियन में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, मीडियन में सबसे पहले हमें डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना होता है। ठीक है, तभी उसका मीडियन निकलता है। तो हमारे स्टूडेंट्स यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 15 है। ठीक है, 15 हैं, तो इसका आधा करना थोड़ा मुश्किल है, तो इसमें एक जोड़ते हैं। तो एक जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो गया, ये 16 हो गया। 16 का आधा किया कितना, 8 आ गया। तो 8वें नंबर पे जो भी ऑब्जर्वेशन आएगा वही आपका मीडियन बन जाएगा। तो 8वें नंबर पे देखते हैं यहाँ से असेंडिंग ऑर्डर में, यहाँ से तो पहले नंबर पे, दूसरे पे, तीसरे पे, चौथे पे, 5वें पे, छठे पे, 7वें पे, 8वें पे। ठीक है, तो 8वें नंबर पे हमारा क्या है स्टूडेंट्स, 40 आ गया। कितना आ गया, 40। तो मीडियन आपका कितना आ जाएगा इसमें, 40 आ गया। मीडियन आपका कितना रहेगा इसमें, 40। और मोड हमारा 43 और 38 आ चुका था पहले ही। अब इसमें ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था, ये फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा था। अब इस सेकंड क्वेश्चन को देख लेते हैं। सेकंड में इज़ देयर मोर देन वन मोड, तो यहाँ पे करेंगे यस, सेकंड पार्ट में यस, देयर इज मोर देन वन मोड, देयर इज मोर देन वन मोड, कि यहाँ पर एक से ज़्यादा मोड है। क्योंकि एक से ज़्यादा कौन से हो गए भी, 43 भी और 38, 2 मोड हो गए ना, तो एक से ज़्यादा हो गए। यस, देयर इज़ मोर देन वन मोड। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट्स अपना होमवर्क का देख लेते हैं। तो होमवर्क में हमें क्या करना है, सोल्व एक्सरसाइज 3.2 इन फेयर नोटबुक कंप्लीट। तो आपको एक्सरसाइज 3.2 है वो फेयर नोटबुक में कम्प्लीटली सोल्व कर लेनी है। थैंक यू स्टूडेंट्स।